ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 23 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में हसीन मुसाफिर बाबा ने घर की स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गीत गाते हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो बाबा कहे तुम बच्चे भी पहले दूर देश से पराए देश में आए हो, अब इस पराए देश में दुखी है, इसलिए बच्चे पुकारते हैं अपने देश घर ले चलो। बच्चे बहुत समय से याद करते आए हैं, तो बाप भी खुशी से आते हैं, जानते हैं मैं जाता हूँ बच्चों के पास। जो बच्चे काम चिता पर बैठकर जल गए हैं उनको अपने घर ले जाऊं और फिर राजाई में भेज दूं। उसके लिए बाप रोज बच्चों का ज्ञान योग से श्रृंगार करते हैं। तो बच्चों को भी बाबा से जास्ती खुशी होनी चाहिए घर जाने की। बाप जबकि हमारे लिए आए हैं तो उनका बन जाना चाहिए, उनको बहुत लव करना चाहिए, प्यार से याद करना है। फिर और नशे के लिए कहा कि बाबा 5000 वर्ष बाद ड्रामा अनुसार आए हैं, हमको बहुत खुशी का खजाना मिल रहा है। बाबा हमारी ज्ञान रत्नों से खुशियों से झोली भरपूर कर रहे हैं। बाबा का बड़ा मीठा और वंडरफुल पार्ट है, खास जबकि इस पराये देश में आए हैं बच्चों के लिए। फिर स्मृति दिलाई कि ड्रामा का एक्टर होते हुए भी बाप को नहीं जानते हैं। जो बाप ही करन करावन हार हैं, वह आकर क्या करते क्या कराते यह बच्चे भूल गए हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर आकर ज्ञान देने का कर्तव्य करेंगे ना। फिर तुमसे भी कराते हैं, औरों को मैसेज दो कि बाप सबके लिए कहते हैं अब देह का भान छोड़ मुझ एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर कहा कि बाप कहते हैं बच्चे मैं आकर सतयोगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, जिसमें 100% सुख शांति पवित्रता सब है, इसलिए उनको हेवन कहा जाता है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। तो बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए। फिर स्मृति दिलाई कि बाबा के बच्चे भी वही बनेंगे जो पहले पहले मेरी पूजा करते हैं। अर्थात द्वापर युग में जब पहले पहले भक्ति शुरू होती है शिव की, तो जो भगत बनते हैं वही फिर पुजारी बन अपनी पूजा करते हैं। तो बच्चों को अब खुशी होती है कि हम पूज्य से पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हैं। बाबा कहे सतयुग और खुशी का ही यादगार दीपावली मनाते हैं। दीपमाला पर मनुष्य लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। वास्तव में दीपमाला होती है कॉर्नेशन पर, अर्थात दीपमाला है ही राज तिलक के दिन का यादगार। फिर विशेष कहा कि शिव भगवान वाच बच्चों प्रति है, खुद यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। तो बच्चों को ज्ञान की ऐसी मुख्य मुख्य पॉइंट्स किताब में ऐसी क्लियर कर लिखनी चाहिए जो मनुष्य पढ़कर आपे ही ज्ञान समझ जाए। शिव भगवान वाच होने से पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। यह बुद्धि का काम है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए, बाप पर बहुत लव रहना चाहिए, क्योंकि बाबा हमारे बुलाने पर हमारे लिए आए हैं। फिर आज विशेष बाबा ने पुरुषार्थ के लिए कहा कि बच्चों को लक्ष्मी नारायण का डबल सिरताज वाला चित्र रखकर उसमें साथ में अपनी फोटो रखो और उसको अपने पास पॉकेट में रखो और स्मृति में रहे हम योग बल से ऐसा बन रहे हैं। ऊपर में शिव बाबा हो, उनको याद करते करते हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। फिर ड्रामा का पाठ पक्का करने के लिए कहा कि सदा यह स्मृति रहे कि आज का दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प बाद ऐसे ही होगा। ऐसे ऐसे अपनी धारणा पक्की करते जाओ। ड्रामा में कुछ भी हो, नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, कोई नई बात नहीं है। इसमें अपनी स्थिति अचल अडोल रहे। और लास्ट में विशेष कहा कि तुम हो पांडव, पांडवों का सिरमौर शिव बाबा है। कहते हैं हे बच्चे माम एकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और फिर चले जाएंगे अपने घर। फिर बड़ी यात्रा होगी अमरपुरी की, मूल वतन की कितनी बड़ी यात्रा होगी। सब आत्माएं मच्छरों सदृश अपने घर जाएंगे। इसको शिव की बारात कहते हैं ना। तुम सब हो आत्मा ब्राइड्स सजनिया, मैं ब्राइड ग्रूम साजन हूँ, तुम सबको ले जाता हूँ अपने घर। अभी तुम छीची पतित बन गए हो, इसलिए बाप आकर ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर साथ ले जाते हैं। जो श्रृंगार नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। घर जाना तो सबको है ही, चाहे सजा से जाए चाहे श्रृंगार करके जाए, वह बच्चों के ऊपर है।
और साथ में कहा कि जितनी सजाएं खाएंगे उतना पद कम हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से हिसाब किताब चुकता करो, याद से जमा करते जाओ। अब नॉलेज मिली है तो हर कर्म ज्ञान युक्त होकर करना है, दान भी पात्र को देना है। अब पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं तो कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जो और पापात्मा बन जाए। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे, तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही सच्चा प्यार करो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे, तो अपार खुशी में रहो। एक बाप से ही प्यार करो। आज मुरली से प्रश्न है, अपनी धारणा को मजबूत पक्का बनाने का आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहे, अपनी धारणा को मजबूत बनाने के लिए सदैव यह पक्का करो कि आज के दिन जो पास हुआ अच्छा हुआ, फिर कल्प के बाद होगा। जो कुछ हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, नथिंग न्यू। यह लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी, फिर लगेंगी जरूर। इस भंबोर का विनाश होना ही है। ऐसे हर पल ड्रामा की स्मृति में रहो तो धारणा मजबूत हो जाए। आज मुरली में गीत बजा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अभी हर कर्म ज्ञान युक्त करना है, पात्र को ही दान देना है। पाप आत्माओं से अब कोई पैसे आदि की लेन देन नहीं करनी है। योग बल से सब पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं। दूसरा पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। बाबा आप आए हैं हमें अपार खुशी का खजाना देने। आप हमारी झोली भर रहे हैं। आपके साथ पहले हम शांति धाम जाएंगे, फिर अपनी राजधानी में आएंगे। बाबा कहे तो ऐसे ऐसे अपने आप से बाबा से बातें करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। समस्याओं को समाधान रूप में परिवर्तित करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। अब इस श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। अब युद्ध में समय नहीं गंवाओ, लेकिन विजय पने के संस्कार इमर्ज करो। अब सब कुछ सेवा में लगा दो तो मेहनत से छूट जाएंगे। समस्याओं में जाने के बजाय दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। बाबा कहे, निर्विघ्न व समाधान स्वरूप बनने के लिए अब कौन सा स्वमान स्मृति में लाना है? मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। इस स्वमान में स्थित हो सेवा करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और साथ में विजयपन के संस्कार इमर्ज करेंगे। तो जो भी बातों का ग्रहण लगा हुआ है वह सहज समाप्त हो जाएगा। आज का स्लोगन है, किसी की कमी कमजोरी का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। किसी की कमी कमजोरियों का वर्णन करने के बजाय गुण स्वरूप बनो, गुणों का ही वर्णन करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो अमृत वेले से ही बच्चों की पालना करते हैं। दिन का आरंभ ही कितना श्रेष्ठ होता है। स्वयं भगवान मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूह रिहान करते हैं, शक्तियाँ भरते हैं। बाप की मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं, कितना स्नेह से बुलाते हैं, उठाते हैं। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो इस प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा शुक्रिया।